नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित बुल्गारिया देश के बारे में, जो एक गरीब देश है। इस देश की आधिकारिक मुद्रा बुल्गारियन लेव है और यहाँ का एक लेव भारत के तकरीबन 41.14 रुपये बराबर होता है। इस देश का क्षेत्रफल 1,10,994 वर्ग किलोमीटर है। 13 मई 2022 के सर्वे के अनुसार इस देश की जनसंख्या 68,51,344 है। यदि इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो 2022 के सर्वे के अनुसार इस देश की जीडीपी 84.32 यूएस बिलियन डॉलर थी और 2022 में ही इस देश की पर कैपिटा जीडीपी 9,300 यूएस डॉलर है। यदि बुल्गारिया देश की बात की जाए तो बुल्गारिया देश दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित देश है और इस देश की सीमाएं उत्तर में रोमानिया से, पश्चिम में सर्बिया से और मैसेडोनिया से, दक्षिण में ग्रीस से और तुर्की से मिलती है। पूर्व में देश की सीमाएं काला सागर निर्धारित करती है। इस देश की आधिकारिक भाषा बुल्गारियन है और यहाँ पे रशियन भाषा भी लोग समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का बहुत कम चलन है और भी यहाँ पे यूरोपियन भाषा बोली जाती है। इस देश की राजधानी सोफिया है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर बिलोग्राडचिक है। बुल्गारिया को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ बुल्गारिया कहा गया है। बुल्गारिया एक संसदीय लोकतंत्र है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यूनेस्को द्वारा साल 1976 में प्राचीन बुल्गारियाई कैलेंडर को विश्व में सबसे सटीक घोषित किया गया। बुल्गारिया देश में विश्व का सबसे बड़ा IMAX 3D सिनेमा मौजूद है। यह सिनेमा हॉल काफी आकर्षणीय और खूबसूरत है। कई पर्यटकों का दिल ये सिनेमा घर ने जीत चुका है। आप एक बार जाना तो ये सिनेमा घर में अवश्य विजिट करना। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, डिजिटल घड़ियाल आपको हर जगह देखने को मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये घड़ियाल की शुरुआत इसी देश से हुई थी और ये डिजिटल घड़ियाल का आविष्कार पीटर स्ट्रोफ द्वारा किया गया था, जो एक बुल्गारियाई वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार यही देश के वैज्ञानिक ने किया था और ये वैज्ञानिक फिजिक्स के अंदर काफी रुचि रखते थे। इस वजह से इन्हें भौतिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है और इनकी शोध काफी अच्छी है। और इस वैज्ञानिक का नाम है जॉन विंसेंट एटानासॉफ। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन ये बुल्गारियाई वंश के थे। बुल्गारिया का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र, जिसे इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, वो बैक पाइप है, जिसे गैडा भी कहा जाता है। वहाँ वाले इसे गैडा के नाम से जानते हैं। दुनिया का सबसे पुराना सोने का खजाना बुल्गारिया देश में पाया गया, जो खजाना 6000 वर्ष से ज्यादा पुराना था और उसमें 3000 सोने की वस्तुओं का ही पता लगाया जा सका। बुल्गारिया का तकरीबन 1/3 हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। बुल्गारिया देश के शहरों में वहाँ पे रोज घाटी, जिसको गुलाब की घाटी भी कहा जाता है, रोज घाटी में उगने वाले गुलाबों से विश्व में गुलाब का तेल सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है और ये तकरीबन 70 से 85% उत्पाद का हिस्सा है। यूरोप का ये देश गुलाब के तेल का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। बुल्गारिया यूरोपीय संघ का सदस्य है तथा बुल्गारिया नाटो संगठन, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन का एक संस्थापक सदस्य है। बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि यूरोपियन यूनियन के सभी देश मजबूत होते हैं और वहाँ की आधिकारिक मुद्रा यूरो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुल्गारिया यूरोपीय यूनियन का सदस्य होने के बावजूद भी यहाँ की आधिकारिक मुद्रा लेव है। इस देश की अर्थव्यवस्था भी सही नहीं है क्योंकि यूरोप के गरीब देशों में ये देश की गिनती आती है। बुल्गारिया यूरोप का सबसे पुराना देश है। बुल्गारिया की स्थापना 681 ईस्वी में हुई थी। बुल्गारिया यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम नहीं बदला गया। वो प्राचीन काल से बुल्गारिया नाम से ही प्रसिद्ध है। बुल्गारियाई सेना ने युद्ध में एक भी ध्वज नहीं खोया। बुल्गारिया ने 5 अक्टूबर 1908 में तुर्क साम्राज्य से स्वतंत्रता हासिल की थी। 18 फरवरी 1873 में वासिल लेवेस्की, बुल्गारिया का राष्ट्रीय नायक, जिनको ये राष्ट्रीय नायक के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने ओटोमन अधिकारियों द्वारा सोफिया में सोची समझी बुल्गारियाई गणराज्य की स्थापना की बात की। 23 दिसंबर 1876 में ग्रेट पावर्स ने बोस्निया और ओटोमन क्षेत्र में बहुसंख्यक बुल्गारियाई आबादी के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जानते हैं, कॉन्फ्रेंस को दोनों देशों में राजनीतिक सुधार के लिए बुलवाया गया। 29 जून 1913 में यूनान यानी ग्रीस, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, रोमानिया और उस्मानी शासन के साथ बुल्गारिया का युद्ध आरंभ हुआ, जो बाल्कन युद्ध के नाम से जाना जाता है। 10 जुलाई 1913 में यूरोपीय देश रोमानिया ने बुल्गारिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 29 सितंबर 1913 में तुर्क साम्राज्य और बुल्गारिया साम्राज्य के बीच इस्तांबुल में कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि पर हस्ताक्षर किया। बुल्गारिया देश में दुनिया का सबसे पुराना रूढ़िवादी चर्च, जिसको ऑर्थोडॉक्स चर्च के नाम से भी जाना जाता है, वो मौजूद है, जिसको स्लाविक चर्च के नाम से जाना जाता है। इस देश का प्रथम धर्म रूढ़िवादी क्रिश्चियन है, जिसको हम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन भी कहते हैं, और यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। यदि इस देश के साक्षरता दर की बात की जाए तो इस देश का साक्षरता दर तकरीबन 99% है, जो काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थे बुल्गारिया देश के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।